हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा क्या है, इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 4 द रैट रैप, यानी कि रैट रैप का क्या था, चूहेदानी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन है। देखिए यह पार्ट 1 का वीडियो है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हु वाज द रेट रेप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था। सेलर का अर्थ होता है बेचने वाला, बेचना, और रेट रेप का अर्थ होता है क्या, चूहेदानी। सेलर सेल का अर्थ होता है बेचना, सेलर का अर्थ होता है बेचने वाला। तो चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हु मतलब कौन, वाज का तो था, रेट रेप सेलर चूहेदानी बेचने वाला, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, मेक का अर्थ होता है बनाना, तो हाउ मतलब कैसे, उस उसने उन्हें कैसे बनाया, चूहेदानी को उसने कैसे बनाया। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। दियर वाज ए पर्सन हु वाज ए पेडलर, पेडलर का अर्थ होता है घुमक्कर, एंड यूज्ड टू वंडर हियर एंड दियर सेलिंग रैट रैप। देखिए दियर वाज ए पर्सन, वह क्या, एक व्यक्ति था, पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति था। हु वाज ए पेडलर, जो फेरी लगाता था, पेडलर का अर्थ कहता है फेरी लगाना, जो क्या करता था, फेरी लगाता था। एंड यूज्ड टू वंडर हियर एंड दियर सेलिंग रेट रेपर। देखिए यूज टू वंडर हियर एंड दियर, यानी इधर उधर घूम कर क्या करता, घूम कर चूहेदानी बेचता था। वंडर का अर्थ होता है घूमना, तो इधर उधर घूम कर वह चूहेदानी बेचता था। देखिए पेडलर, पेडलर का अर्थ होता है क्या, पेडलर का अर्थ होता है क्या, फेरी वाला। आगे देखिए, ही वाज द रेट रेप सेलर and made those rat traps himself from the material he got by begging in the store or at the big farm. He was rat trap seller. देखिए चूहेदानी बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला क्या है, मेड दोज रेट ट्रैप हिमसेल्फ, वह उसे स्वयं बनाता था, चूहेदानी को वह स्वयं बनाता था। हिमसेल्फ का अर्थ था स्वयं, खुद बनाता था। फ्रॉम दिस मटेरियल ही गोट बाई बिगिनिंग एंड द स्टोर आर एट द बिग फार्म। वह उसका सामान, मटेरियल का अर्थ था सामान, वह उसका जो सामान है वो कहाँ से, बिगिनिंग, बिगिनिंग का अर्थ था भीख मांग कर, कहाँ से, इन द स्टोर, स्टोर यानी बड़ी दुकानों से भीख मांगकर, और फिर एट द बिग फार्म, और बड़े खेतों से भीख मांगकर प्राप्त करता था, उसका सामान उसी से बनाता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई। उसे उस रात के लिए आश्रय किसने दिया और क्यों दिया। उसे उस रात के लिए, शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय, तो उसे मतलब रुकने के लिए, उसे आश्रय किसने दिया और क्यों दिया उस रात को, कह रहा द नाइट। देखिए इसका आंसर, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, अर्लियर ए क्रॉफ्टर एट राम्स राम्स आयरन वर्क्स गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। क्या है, रामस जो लिखा है। तो देखिए जो पहले रामस जो आयरन वर्क्स मतलब आयरन लोहे का काम में एक क्या था, क्राफ्टर, क्राफ्टर का अर्थ था, देखिए क्या होता है, भाड़े पर, जो भाड़े पर काम करता है। तो वह रामजो आयरन वर्क्स में एक क्राफ्टर था, एक क्या करता था, कार्य करता था। कहाँ पे, आयरन, आयरन वर्क में, वो आयरन लोहे की फैक्ट्री में कहीं पे वो क्या कार्य करता था, भाड़े पे आयरन का काम, लोहे का काम करता था। गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, उसने उसे उस रात के लिए आश्रय दिया। बिकॉज क्योंकि, दैट ओल्ड मैन वाज लिविंग अलोन, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था। इन हिज हट एंड वाज हैप्पी दैट somebody came there to give him company and dispel in loan lines। तो देखिए अपनी झोपड़ी में खुश था, जो बूढ़ा आदमी था अपनी झोपड़ी में खुश था कि कोई और वहां आया है, कि
कोई वहां आया इसलिए वह क्या खुश था। और फिर देखिए क्या है, कंपनी एंड डिस्पेल हिज लोन लाइन्स, कंपनी और उसका अकेलापन दूर करने के लिए कोई आया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड द रैट रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर कॉटेज। तो देखिए चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर की कुटिया में क्यों लौट आया। क्रॉफ्टर का अर्थ क्या होता है, जो भाड़े पे कार्य करता है। तो क्रॉफ्टर जिसके यहाँ यहाँ पे वो रुका था, बूढ़ा आदमी क्या था, क्रॉफ्टर था, जो लोहे की कंपनी में भाड़े पर कार्य करता था। तो चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर की कुटिया में क्यों लौट आया। तो देखिए आंसर, द रैट रेप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर, चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर की, देखिए क्रॉफ्टर्स कॉटेज, वो चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर की कुटिया में लौट कर आया बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्लानेड टू स्टेल 30 कॉर्नर्स, क्योंकि उसने 30 कॉर्नर चुराने की योजना बनाई। 30 यानी 30 कॉर्नर, तो यहाँ पे क्रोनर, क्रोनर कोई होता होगा सिक्का या फिर कुछ वहाँ पे जो अमूल्य सामान था, तो उसने 30 क्रोनर चुराने की क्या योजना बनाई। व्हिच द क्रॉफ्टर सोव्ड हिम एट लास्ट नाइट, जिसे क्रॉफ्टर ने उसे कल रात को दिखाया था, जो क्रॉफ्टर ने उसे रात में दिखाया था, उसने उसे चुराने की योजना बनाई। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और उसने वह पैसा सफलतापूर्वक चुरा लिया। जो क्या था, क्रोनर जो था, क्रोनर उसने दिखाया था, वह क्रोनर का पैसा था, तो उसने उसे चुरा लिया, सफलतापूर्वक से चुरा लिया वहां पे जब लौट कर आया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हैपेंड विथ द रैट रैप सेलर इनटू द वुड्स, चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ। वुड्स का तो जंगल, हैपेंड का मतलब क्या घटित हुआ, रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी, सेलर का मतलब बेचने वाला। तो देखिए इसका आंसर, व्हेन द रैट रैप सेलर स्टोल 30 corners of the crofter he run into the woods where he was trapped in the forest, जब चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए और जंगल में भाग गया। जंगल में क्या हुआ, वो भाग गया, जहां वह जंगल में क्या फंस गया, ट्रैप्ड का था फंस गया। वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में क्या हुआ, फंस गया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड branches, its ticks and fallen log close in upon him like an impenetrable prison from which he was not in the condition to escape। संपूर्ण अपने तनों और शाखाओं वाला जंगल, मतलब घने शाखा और क्या तना वाला जंगल था, और क्या झाड़ियां और गिरी हुई लकड़ियों, उसमें क्या थी, झाड़ियां थी और गिरी हुई लकड़ियां थी। उसे एक अवैध जेल की तरह बंद कर लिया। वो जो झाड़ी और लकड़ियां थी उसे एक जेल की तरह क्या कर लिया, उन्होंने बंद कर लिया, जहां से वह निकला और भागने की हालात में नहीं था। वहां से वो निकला लेकिन भागने की हालात में नहीं था, कंडीशन उसकी खराब थी। कंडीशन का अर्थ होता है हालात। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। यहाँ फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाजें निकाली, क्या फिर उसने क्या किया। जो फेरी वाला था जंगल में, उसने क्या आवाजें निकाली और उसने फिर क्या किया। तो देखिए, और उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, कह रहा व्हाट डिड ही डू देन, उसने क्यों किया। देखिए, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, द पेडलर हर्ड ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड, फेरी वाले ने नियमित लगातार रूप से तेज धड़कन की आवाज सुनी। थम्बिंग, थम्बिंग का अर्थ क्या होता है, धड़कन, साउंड मतलब आवाज, रेगुलर मतलब कि लगातार। हियरिंग दैट साउंड ही रेज्ड हिमसेल्फ समोनेड ऑल हिज स्ट्रेंथ गोट अप, वह आवाज सुनकर वह उठा और उसने अपने सभी को क्या हुआ, बुला लिया।
क्या उसने वह आवाज़ सुनकर वह क्या हुआ, रेस्ट मतलब उठा, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को उसने क्या, हिमसेल्फ समोनेड ऑल हिज स्ट्रेंथ गॉट अप, उसने क्या किया, अपनी सभी को बुला लिया और शक्ति उठी, बुला लिया, शक्ति उठी, अपनी सभी शक्ति शक्ति लगाकर वह उठा, एंड स्टेग्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए आवाज की दिशा में चला गया। लड़खड़ाते हुए क्या क्या आवाज की, वह जब अपनी पूरी शक्ति लगाकर वह उठा, स्ट्रेंथ मतलब ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब अपनी पूरी शक्ति लगाकर वह उठा, खुद पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर वह उठा और फिर क्या किया, लड़खड़ाता हुआ वो आवाज की दिशा में चला गया। तो देखिए जो मैं अर्थ बता रहा हूँ वो अर्थ ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इसमें कुछ इधर उधर भी लिखा है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।